अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक होंगे। लेकिन एक आज की सुबह हमारी एक बहुत ही अजीब सी सुबह हुई है, क्योंकि वाकई हम सब ने कल का दिन देखा और हम सब बहुत ज़्यादा अफसोस में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से शो का स्टार्ट लूँ, किस तरह से आप लोगों से बात करूँ। क्योंकि इस वक्त जो मेरी फीलिंग्स हैं वही यकीनन आप लोगों की भी फीलिंग्स होंगी। हर पाकिस्तानी की इस वक्त यही फीलिंग है, हर पाकिस्तानी इस वक्त यही चीज़, हर एक को अफसोस है, हर कोई रो रहा है। मैं भी रो रही हूँ, जाहिर है मैं भी बहुत अंदर से हर्ट हुई हूँ, क्योंकि हम बार बार अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, हम लोगों को रोता हुआ देख रहे हैं। और जाहिर है हम लोग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमने हमेशा ये बात बोली है कि हम पूरा पाकिस्तान एक है। तो आज जो इस वक्त हाल आपका है वही हाल मेरा है। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से अपने शो का स्टार्ट करूँ। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि हम सब की सुबहें अच्छी हों। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और आप यकीन करें कि 5 मिनट तक बैठे हुए मैं ये सोचती रही हूँ कि मैं किस तरह से शो को स्टार्ट करूँगी, मैं किस तरह से आपको ये दुआ दूँ कि जी आपका दिन अच्छा गुजरे। क्योंकि मुझे पता है कि हमारा कल से, जब से हमने देखना प्रॉपर तरीके से, जब से हमें पता लगा कि असल सीन क्या था, हुआ क्या, कल तक जब मैं अपना शो वाइंड अप कर रही थी तो 113 बात हो चुकी थी और उसी पे हम लोग की जानें निकली नहीं थी। उसी पे हम लोग की फीलिंग्स इतनी हर्ट हुई, हम लोग इतने हर्ट हुए हुए थे। उसी पे हम लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया है। और उस वक्त अंदेशा था कि बहुत ज़्यादा अभी हलाकतें, खदशा था कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, डेट्स एक्सपेक्टेड थी कि अच्छा जी यही मैं सुन रही थी जैसे मैं शो वाइंड अप कर रही थी। तो मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे कि जिया अभी हो सकता है कि डेट्स आगे बढ़ें। तो मैं कही थी कि नहीं यार, बस अब 113 बहुत होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अब आगे नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन आप सोचें कि 290 से ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो गई है और अभी कुछ नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं। अभी मैं अपनी न्यूज़ अभी मैं दूसरे चैनल्स पे देख रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि अभी भी वहाँ पे आग भड़क उठी है। अभी कुछ नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं, क्या है। इवन जब मैं ऑफिस आई तो मेरी टीम के लोग हमें बता रहे थे कि जब वो लोग उधर कल वहाँ पे गए फुटेज के लिए, जब वो लोग वहाँ पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने जिस तरह का वहाँ का हाल बताया है कि जो लोग जले हुए, जो लोग निकले हैं वहाँ से, वो किस तरह से थे कि एक बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ था, 2 बेटियाँ अपनी माँ से चिपकी हुई थी, कुछ नहीं पता। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, और मैं आज सुबह आते वक्त यही बात सोच रही थी कि आप लोग सोचें कि हम लोगों को तो हल्का सा कट लगता है तो हम लोग एकदम से, हम लोग की कहते हैं ना एकदम से जान निकल जाती है। और एक किसी के सामने इतनी बड़ी आग लगी हुई है, उसको पता है, उसकी नज़रों के सामने उसके फैमिली वाले हैं, उसकी आंखों के सामने उसके घर वाले हैं, वो अपने घर वालों को देख रहा होगा, वो किसी तरह से चाह रहा हो कि वो वहाँ से बाहर निकल जाए। और उसकी पुकार बाहर तक नहीं पहुँच पा रही होगी, उनके घर वालों तक नहीं पहुँच पा रही होगी, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या किस फीलिंग्स के साथ उनकी डेथ्स हुई हैं। आई मीन कहते हैं ना कि बस कुछ भी नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते, कोई बात ही नहीं कर सकते आज के दिन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि। लेकिन ज़ाहिर है लाइव शो होता है, हमें शोज़ भी करने होते हैं, हमें आना भी होता है। लेकिन ऐसे वक्तों में सबकी फीलिंग्स हर्ट हुई होती हैं, सब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़िम्मेदारी आती है ना। देखें, हम सब की ज़िम्मेदारी आती है और उन लोगों की ज़िम्मेदारी आती है जो लोग, कोई ना कोई तो उसका ज़िम्मेदार है ना किसी की वजह से तो ये चीज़ हुई है। इतनी से कोताही कि सिर्फ एक एग्ज़िट ना बनाने की वजह से इतनी सारी अमवात हो गई हैं, इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं, सिर्फ एक एग्ज़िट ना बनाने से, जो कि हम हर जगह पे देखते हैं। हर जगह पे जहाँ पे अंदर आने का रास्ता होता है वहाँ पे बाहर जाने का भी रास्ता होता है। हम हर जगह पे इस तरह की प्रिकॉशंस देख रहे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो फायर एग्ज़िट क्या होगी, किस तरह से हमें बाहर निकलना होगा। अगर आप बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। तो क्या हम लोग अब इतने पीछे हैं? हम तो बातें करते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने तरक्की करनी है। और अगर इस वक्त अगर आप ये चीज़ सोचें कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सब चीज़ें दिखाई जा रही होंगी, पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे और वो लोग इस बात पे हैरान हो गए होंगे कि इस मुल्क में जहाँ पे फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इस मुल्क में क्या जानों की इतनी भी कदर नहीं है कि वहाँ पे एक एग्ज़िट नहीं बनाया गया। और कौन है इसका ज़िम्मेदार? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम किसको कह सकते हैं कि कौन है इसका ज़िम्मेदार? कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, जब जहाज़ का हादसा हुआ, हमें याद है कि एयर ब्लू एयरलाइन का जो हादसा हुआ था, उसके बाद एक और हादसा हुआ, उसमें इतनी सारी जानें चली गई। क्या हुआ? कुछ पता चल सका? कुछ भी नहीं पता चल सका। इस तरह से ठीक है, नागानी आफात आती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई ना कोई तो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे ना। कोई ना कोई चीज़ ये चीज़ तो समझे कि यहाँ की एक जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। क्या हम लोग के लिए इतनी ज़्यादा, हम लोग की जानों की क्या इतनी कीमत नहीं है? क्या वजह है कि इस तरह से हो जाता है कि
कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अफसोस है, मुझे भी अफसोस है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अदनान भी हमारे साथ होंगे, हिलाल भी हमारे साथ होंगे। आप यकीन करें कि उन लोगों का भी यही कहना है, जब से वो लोग सुबह से आए वो कह रहे हैं कि यार हम क्या बात करें, आज शो पहले तो सोचा कि अच्छा शो नहीं करते हैं, नहीं दिल चाह रहा बिल्कुल भी शो करने का, कोई बात करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, ज़ाहिर है फेस करना है। आप लोगों से भी मुझे बात करनी है, आप लोग भी बहुत कुछ फील कर रहे होंगे, आप लोग भी बताना चाह रहे होंगे उन घर वालों को। अगर ज़ाहिर है मुझे पता है कि जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, जिसके घर में जनाजा रखा हुआ है, वो लोग तो इस वक्त ये शोज़ नहीं देख रहे होंगे, लेकिन हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का दिल चाह रहा है कि उनसे अपनी हमदर्दी, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, उनको ये यकीन दिलाएं कि हम सब एक हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी चाह रही थी कि मैं उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ, मैं उनके घर वालों तक उनसे ताज़ियत करूँ, उनको बताऊँ कि नहीं, हम सब एक हैं और हम सब आपकी मदद कर सकते हैं, हम सब एक हो सकते हैं। और जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उनको सिर्फ हम दिलासा ही दे सकते हैं। तो फिर इसी वजह से हमने प्लान किया कि नहीं, हमने शो करना होगा। और अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो दान और हिलाल हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। चला रहा है वो ही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयत भी जो दिल को बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा तलाश उसको न करे तो वो बदलती हुई जो खाना शूर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त एक और हमें बहुत अफसोसनाक खबर मिली है। वाकई वो भी सुन के एकदम से हम शौक हुए हैं कि लहरी साहब इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और सुना था कि कुछ अरसे से वो वेंटिलेटर पे थे, ईद के फ़ौरन बाद से वो वेंटिलेटर पे थे। तो बस ये भी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है हमारे लिए। और ऐसे वक्त में बिल्कुल। हम लोगों को एक बिल्कुल होकर रहना हाँ। चाहिए और साथ साथ इस गम में शरीक रहना चाहिए। बिल्कुल। अमीन एक हमारे के बहुत बड़े आर्टिस्ट लहरी साहब, बहुत उनका भी बड़े। इंतकाल हो गया। और साथ साथ अदनान, वही मैंने कहा, जैसे मैं अभी इंट्रो में भी अपने लोगों को बता रही थी कि हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा था शो करने का, और बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा कौमी सानिया हाँ। हुआ है कि हर पूरी कौम, हर मुसलमान, बल्कि कौमी सानिया है पूरा बहुत बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं है अभी तक कि जिसमें आग लगने में इतने ज्यादा लोग, तादाद में बिल्कुल। लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस अब वही वाली बात है ना कि अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब हमने आगे किस तरह से बढ़ना है। अब हमने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखना है। तो स्पेशली जो लोग जिनकी इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, वो लोग अलर्ट हो जाएं। वो लोग प्लीज़ खुद से चेक करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़, क्योंकि देखें इतनी मासूम जाने आप लोगों के पास काम कर रही होती हैं। और आई मीन इन लोगों का डेली कितना था, 250 रुपये पर डे इन लोगों को मिल रहा होता था। क्या होता है, तो कुछ वो नहीं लोग आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उससे आप लोगों को कितना मुनाफा मिलता है। तो प्लीज़ उनकी जानों की केयर करना, उनका ख्याल रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और देखें कि किस तरह से अब हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास जो मसाइल अभी हम लोग को आए हैं, ठीक है, हमने इसको सीखना है, हमने इससे सीखना है, हमने इस तरह से आगे बढ़ना है कि अब हमारे पास जिन चीज़ों की कमी हुई है इस इतने बड़े सानिया में, इतने बड़े डिजास्टर में, अगर हमें किसी चीज़ की कमी हुई है तो अल्लाह ना करे अगर आगे जाके कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उससे निपट सकें जल्द अज जल्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। बहुत आजमाइश का वक्त होता है किसी भी कौम के लिए। हाँ। ऐसे वक्त में ही सबक भी मिलता है फिर लोगों हाँ। को, और हमें सीखना चाहिए ऐसे वक्त से। बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए इस वक्त से कि अब हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कितनी चीज़ें हैं जिनको हम एक कर सकते हैं। हम कहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें ये वो वक्त है जिस वक्त आवाम को, लोगों को, हुकूमत को, सबको एक हो जाना है। इसमें किसी को किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना है। सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे कि आज मैं यहाँ आया तो मैंने वाइब चैनल पे आके मैंने कहा नहीं, आज मैं म्यूजिक नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मेरा साथ दिया, पहले ही मुझसे कहा कि नहीं, सही कह रहे हैं आप। हाँ। ये बड़ा एक टीम वर्क होना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, हिलाल भी हमारे साथ हैं। क्या हाल है हिलाल? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहोगे हिलाल? मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे इस बात का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाने इस दफ़ा गई हैं। क्योंकि पहले भी माचिस की फैक्ट्री में आग लगी थी तो उसमें भी इतनी ज़्यादा नुकसान लाहौर में भी हुआ, जूतों की फैक्ट्री में लाहौर में भी हुआ, उसमें 25 लोगों की जानें गई। तो ये इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बस आगे के लिए हमने समझना है कि अब हमने किस तरह से आगे जो चीज़ें जिन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब चीज़ों को हमें समझ के अब आगे चलना है। और हमारी इंतजामिया को भी सॉर्ट आउट करना चाहिए कि ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे ऐसा इंतजाम नहीं है आग बुझाने का या कुछ, उधर जाके सख्ती करें। और बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए ना। लाइक देखो, अभी वाली बात हो जाती है ना कि हमें लॉज तो मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लॉ नहीं है, हमारे पास लॉ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना। गड़बड़ हम ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही है ना, हम ही लॉज बचाने के लिए जाके थोड़े पैसे में जाके काम करवा लेते हैं। हम ही लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। तो अब हमने समझना है कि नहीं, हमारी एक छोटी सी गलती से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ को हमने समझना है। अच्छा हिलाल, आज क्या करा रहे हो एक्सरसाइज में? आज एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, एक खातून है, उनका शोल्डर उतरा हुआ है तो उनको एक्सरसाइज शोल्डर उतरा हुआ है। अच्छा, उनको एक्सरसाइज बतानी शोल्डर की और बैक की एक्सरसाइज। ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा।